नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। मंत्रियों से गुहार लगाने जा रहे हैं कि हमारी पीड़ा को समझे। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन अब तेज हो गया है। नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आमरण अनशन आज 81वें दिन में पहुंच गया है। इसी बीच शनिवार को डीएड अभ्यर्थियों ने विधानसभा घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। सवाल उठ रहा है कि जब अदालतें आदेश दे चुकी हैं तो आखिर नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है। दरअसल नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थी 24 दिसंबर से नया रायपुर के तूतामाना इलाके में धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार को अदालत के आदेश का पालन करते हुए उन्हें सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति देनी चाहिए। शनिवार को आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा तक मार्च करने का फैसला किया। अभ्यर्थी दंडवत प्रणाम करते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा घेराव के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें आज रास्ते में ही रोक दिया। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से कहा कि वे पहले से ही बॉन्ड भरकर अनशन पर बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर वे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस दौरान कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने जा रहे थे, लेकिन उन्हें विधानसभा तक पहुंचने से रोक दिया गया। डीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि यह पूरा मामला अदालत के आदेशों से जुड़ा हुआ है। उनके मुताबिक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 और 26 सितंबर 2025 को अपने आदेश में कहा था कि 2621 बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों के स्थान पर डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी 28 अगस्त 2024 को इस मामले में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि योग्य डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि अदालत के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण आज भी बड़ी संख्या में पात्र उम्मीदवार नियुक्ति से वंचित हैं। बताया जा रहा है कि विभाग ने 2621 पदों के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की थी और बिना दस्तावेज सत्यापन के ही अभ्यर्थियों को स्कूल अलॉटमेंट कर दिया था। इस प्रक्रिया में कई ऐसे अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित हो गए जिनके पास डीएड या टीईटी प्रमाण पत्र नहीं थी या जिनकी उम्र निर्धारित सीमा से अधिक है। इस प्रशासनिक गलती का असर यह हुआ कि 2621 पदों में से केवल 1299 पात्र डीएड अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति मिल पाई, जबकि 1300 से ज्यादा पात्र अभ्यर्थी अब भी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में डीएड अभ्यर्थी पिछले 81 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि वे तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक सभी पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल जाती। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि वे किसी नई मांग को लेकर नहीं बैठे हैं, बल्कि सिर्फ अदालत के आदेश का पालन चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार न्यायालय के निर्देशों को लागू कर दे तो यह आंदोलन तुरंत खत्म हो सकता है। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए बिना अनुमति के विधानसभा घेराव की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक सरकार की ओर से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। 81 दिनों से जारी यह आंदोलन अब राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए बड़ा सवाल बन गया है। एक तरफ अभ्यर्थी अदालत के आदेश का हवाला देते हुए नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रशासन कानून व्यवस्था का हवाला देकर प्रदर्शन पर रोक लगा रहा है। अब देखना होगा कि क्या सरकार जल्द इस मामले का समाधान निकालती है या डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज होगा। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।